सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता, पूर्ण हुए सब काज, पूर्ण हुए सब काज। दूर निवार सब कर्मानु, मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए, देखत तुम्हें ललाम, देखत तुम्हें ललाम। संवर कर्मों का हुआ, शांत हुए ग्रह जाल, हुआ सुखी संपन्न में, नहीं आए ममकार, नहीं आए ममकार। भव कारण मिथ्यात्व का, नाशक ज्ञान सुभानु, उदित हुआ मुझ में प्रभो, दिखे आप समान, दिखे आप समान। मेरा आत्म स्वरूप जो, ज्ञान सुखों की खान, आज हुआ प्रत्यक्ष सम, दर्शन से भगवान, दर्शन से भगवान। हीन भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाए प्रभो, रहा न दुख का लेश, रहा न दुख का लेश। शरण राधा खोजता, इस संसार मंझार, निज आत्म मुझको शरण, तुमसे सीखा, तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो, पाऊं शिव अभिराम, इसी है तू में आपको, करता कोटि प्रणाम, करता कोटि प्रणाम। मैं बंदो जिन राज को, धरूर समता भाव, तन धन जन जग जाल से, धरि विरागता भाव, धरि विरागता भाव। यही भावना है प्रभु, मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना, किंचित उपजे नाही, किंचित उपजे नाही, किंचित उपजे नाही। Thank you. Now, without further ado, our first speaker is Pandit Vinayak Ji, who will be talking about the life history of Pujya Lalchan Bhai, and our second speaker, Jinal, then will be talking about the life history of Pujya Shantaben. Vinayak Ji, please come forward. सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा कि
कोमल जी ने अभी बताया कि कल का दिन और आज का दिन ये हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण तिथियां हैं, और इन तिथियों का कारण यह है कि जेठ सुद नोम का दिन जो है वह आदरणीय विद्वान लालचंद भाई अमरचंद भाई मोदी जो राजकोट निवासी थे, उनके जन्म दिवस की तिथि है। और जेठ सुद दशमी जो आज का दिन है वह पूज्य शांताबेन का समाधि दिवस है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भाषा की तकलीफ नहीं होगी। मुझे कोमल जी ने हिंदी में बोलने के लिए कहा है ताकि अभी जो लोग जूम पर जुड़े हैं और बाद में भी जो लोग इसे यूट्यूब पर देखेंगे तो ज्यादा लोग लाभ ले सकें, हिंदी भाषी लोग भी इसका लाभ ले सकें। इसीलिए मैं हिंदी में अपनी बात कहने जा रहा हूं। मुझे आज जो यहाँ विषय दिया गया है वह है लालचंद भाई का जीवन परिचय, लाइफ हिस्ट्री ऑफ श्री लालचंद भाई। तो देखिए, वास्तव में सर्वज्ञ भगवान महावीर भगवान से लेकर के आज तक हमारे इस पवित्र जैन धर्म की परंपरा में जितने भी आचार्य हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वे सभी वीतरागी तत्व की आराधना करने वाले थे। और इसीलिए उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारा कोई जीवन परिचय लिखा जाए, बहुत सारे लोग हमको जाने, बहुत सारे लोग हमारी भक्ति करें, हमें याद रखें। इस बात की इच्छा या सम्मान प्राप्त करने की इच्छा कभी भी किसी ज्ञानी जीव को नहीं होती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे आचार्य देवों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन स्वयं कभी अपना परिचय नहीं लिखा, कभी स्वयं ये नहीं बताया कि उनके परिवार में कौन था, उनके जीवन में क्या क्या हुआ। कुछ एक आचार्यों का परिचय सामान्य रूप से उपलब्ध है, क्योंकि उनके बाद में होने वाले जो दूसरे आचार्य हैं या फिर दूसरे विद्वान हैं, उन्होंने उन आचार्य देव के बारे में ढूंढ ढूंढ के साहित्य में से उनके परिचय को एकत्रित किया, लेकिन ज्ञानी स्वयं अपना कोई परिचय लिखते नहीं है। और उसी प्रकार से आज अपना जो विषय है हम सीधे उसकी बात करते हैं कि आदरणीय विद्वान श्री लालचंद भाई अमरचंद भाई मोदी, उनकी लाइफ हिस्ट्री मुझे बताने के लिए कहा गया है। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी विद्वान, कोई भी महान व्यक्ति, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद उनके जीवन में क्या हुआ, कौन कौन सी घटना घटी, कितनी पढ़ाई करी, माता पिता कौन थे, ये बातें शायद बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती हैं। महत्व रखता है कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे बदला, कैसे उन्होंने अपने जीवन में इस सच्चे मार्ग को प्राप्त किया, कैसे उन्होंने अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच में रह करके अपने आत्मा को ऊर्ध्व रख करके अपने स्वभाव की साधना की। यद्यपि मैं आपको कुछ तिथियां भी साथ में बताते हुए चलूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप 2-4 दिन बाद उन तिथियों को भूल जाएंगे, तो वो तिथियां बहुत महत्व नहीं रखती हैं। महत्व ये रखता है कि उनका जीवन कैसा था और उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। वास्तव में हमें तो हमारा हित करना है, और हमें अपना हित करने के लिए किसी ज्ञानी के जीवन से, आचार्यों के जीवन से, गुरुओं के जीवन से जो कुछ प्रेरणा मिल सकती है वो प्रेरणा हम अवश्य ग्रहण करें। इस भावना के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो लालचंद भाई के बारे में कुछ भी कहूं उससे पूर्व वास्तव में हमारी सौराष्ट्र की, गुजरात की भूमि ही ऐसी रही है, ये सभी विद्वान कहते हैं। एक ऐसी विशेषता इस भूमि में है कि समय समय पर इस भूमि में अनेकानेक महान व्यक्ति होते रहे। हम श्रीमद राजचंद्र को याद करते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री हुए,
यदि भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता को दिलाने वाले हमारे गांधी जी यहाँ हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ हुए। और आध्यात्मिक क्रांति की बात करते हैं तो हमें गुरुदेव श्री गुजरात से मिले, हमारी पूज्य दोनों बहनें हैं, चंपा बहन और शांता बहन, वो हमें गुजरात से मिली। तो ये गुजरात की भूमि में कोई एक ऐसी विशेषता रही है कि हमेशा यहाँ महान जीव और ज्ञानी जीव होते रहे हैं। उसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव श्री के एक और अनन्य भक्त रत्न श्री लालचंद भाई मोदी, उनका जन्म भी सौराष्ट्र में हुआ, सौराष्ट्र के लिंबुड़ा गांव में हुआ। जितने भी हमारे महान व्यक्ति और विद्वान होते हैं उनका जो कुछ भी जीवन परिचय मिलता है तो वो सब तिथियों में लिखा हुआ होता है, और वो यंग जनरेशन को वो तिथियां समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। जेठ सुद नौम दसम ये थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, इसीलिए मैं सीधा उसको सन में कन्वर्ट करके हम बात करेंगे ताकि सुनने और समझने वालों के लिए इजी रहे। तो 16 जून 1910 इस तारीख को आदरणीय लालचंद भाई का जन्म, यूं कहूंगा कि बालक लालचंद का जन्म सौराष्ट्र के लिंबुड़ा नाम के गांव में हुआ, और जन्म से वे स्थानकवासी संप्रदाय में उनका जन्म हुआ, और उन्हीं संस्कारों के साथ में, धार्मिक संस्कारों के साथ में उन्होंने अपना बचपन बिताया। 1928 में, मतलब लगभग जब लालचंद भाई 18 वर्ष के थे, तभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाल लिया और वे वेरावल, जो गुजरात में स्थित है पोरबंदर के पास, वेरावल गांव में रहने के लिए वहां आ गए और अपने काम को उन्होंने वहां से शुरुआत की। इन सब तिथियों को बहुत महत्व मैं नहीं देता हूं। पहली महत्वपूर्ण तिथि जो आती है, जो समय आता है, वो है 1939। जब वो करीब 28-29 वर्ष के थे तो वे अपने कुछ काम से जेतपुर गांव में आए हुए थे, जेतपुर। और जेतपुर के अंदर उसी समय पूज्य गुरुदेव श्री भी वहां विद्यमान थे, मौजूद थे। गांव वालों से पता चला कि कोई सोनगढ़ के कांजी स्वामी भी यहाँ आए हुए हैं और वे बहुत प्रभावशाली रूप से आत्मा की और तत्व की बात करते हैं, तो आपको एक बार उनके दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। लालचंद भाई को भी इच्छा हुई कि मैं भी एक बार तो जाकर के देखूं कि कांजी स्वामी कौन हैं, और वे वहां पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन करने के लिए आए। दोपहर का समय था, जाकर के लालचंद भाई ने उन्हें नमस्कार किया और उनके पास बैठे। और उस समय के जो लोग हैं उनसे हमें ऐसी बात सुनने में आती है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने भाई श्री को देखा और देखने के बाद उनको गहरी दृष्टि से कुछ समय के लिए देखते रहे। और प्रथम परिचय था गुरुदेव का और लालचंद भाई का, प्रथम परिचय था, लेकिन गुरुदेव उनको एक गहरी दृष्टि से कुछ समय तक देखते रहे। फिर पास में आकर के उन्होंने कहा कि देखो, ये जो मैं बात कहता हूं ये बहुत ऊंची और सूक्ष्म बात है, ये बहुत उत्तम श्रेणी की बात है, और जब आप सोनगढ़ आएंगे तब हम इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने लालचंद भाई को स्वयं आकर के कहा पहले ही परिचय में। तो ऐसा उस समय मौजूद लोगों को ऐसा लगा कि क्या इनका कोई पूर्व का परिचय है। गुरुदेव ने जिस प्रकार से उनसे बात की और जिस प्रकार उन्हें सोनगढ़ आने का आमंत्रण दिया, तो ऐसा लगा कि शायद ऐसा कि जैसे पहले से गुरुदेव उनको जानते हों, इतनी निकटता, या यूं हम कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने पात्र जीव को, भव्य जीव को पहचान लिया था और फिर उन्हें सोनगढ़ आने के लिए कहा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं 3 वर्ष, और 1943 में लालचंद भाई वेरावल में जो अभी तक रह रहे थे, वेरावल को छोड़ करके परमानेंटली राजकोट रहने के लिए आ गए। उनके काम का कोई ऐसी व्यवस्था बनी कि वो अपनी आजीविका के लिए वो राजकोट शिफ्ट हो गए और राजकोट में ही रहने लगे। अभी उनके धार्मिक ज्ञान की शुरुआत थी, अभी उनकी रुचि की शुरुआत थी,
वो उस समय तक स्थानकवासी संप्रदाय में ही थे। गुरुदेव से एक बार मिलना हो गया था, उसके बाद भी। अब वे राजकोट आ गए और धीरे धीरे तत्व की रुचि बढ़ने लगी, तो वे तत्व का अभ्यास राजकोट में रह करके करने लगे। 1943 में ही गुरुदेव राजकोट पधारे और लालचंद भाई पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का लाभ लेने वहां गए। और गुरुदेव के प्रवचन में बहुत महत्वपूर्ण बात आई। गुरुदेव ने कहा कि शुभ भाव जो है वह शुभ भाव वास्तव में धर्म नहीं है। शुभ भाव तो कषाय की मंदता है और वह मंदता वास्तव में बंद का कारण है। जब ये बात लालचंद भाई ने सुनी तो उन्हें बहुत चोट लगी कि जगत में तो जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में शुभ भाव को ही धर्म समझा जाता है। जब हम शुभ भाव करते हैं और शुभ क्रियाएं करते हैं, यही तो धर्म है। व्रत करना, उपवास करना, भगवान की पूजन भक्ति करना, इसी का नाम तो धर्म है। और ये कान्जी महाराज कहते हैं कि ये तो कषाय है। तो ये क्या बात है? ऐसी चोट उन्हें लगी और उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने और अधिक 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 अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। अगर हम उनकी रुचि को देखते हैं तो जहां से हमें प्रेरणा मिलती है किसी बात से, तो एक प्रसंग है कि जब उन्होंने लालचंद भाई ने अभ्यास करना प्रारंभ किया, हम सभी उनको प्रेम से भाई श्री कहते हैं, तो मैं आगे से उनका संबोधन भाई श्री कहूंगा, तो आप उन्हें लालचंद भाई के रूप में समझें। तो जब भाई श्री को रुचि लगी तो उन्होंने राजकोट में एक विद्वान को ढूंढा और उनसे निवेदन किया कि आप हमें जैन धर्म की, दिगंबर धर्म की प्रारंभिक बात सिखाएं, क्योंकि वो स्वयं स्थानकवासी संप्रदाय से थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि आप हमें दिगंबर मत की बेसिक बातें जो हैं वो हमें सिखाएं। तो वहां पर सिद्धांत प्रवेशिका जो हमारा ग्रंथ है, जिसमें प्रारंभिक परिभाषाएं हैं, तो उसका अभ्यास प्रारंभ करने की बात कही। तो वो विद्वान ने कहा कि लालचंद भाई, मैं तो सुबह से ही बहुत व्यस्त रहता हूँ, 6 बजे से प्रारंभ करके, और मेरा पूरा दिन बहुत व्यस्त रहता है, मेरे पास समय नहीं है। यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह 4 बजे मेरे पास आ जाइए। मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, आप 4 बजे आ जाइए, तो 4 बजे सुबह उठ करके हम स्वाध्याय कर सकते हैं। और लालचंद भाई को इतनी तीव्र धगश लगी थी तत्व को सीखने की कि वे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह 4 बजे उठ करके पंडित जी के पास में तत्व को सीखने के लिए जाते थे। और उन्होंने वहां से अपने अभ्यास को निरंतर वो बढ़ाते गए और उनका अभ्यास धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। अगर हम एज को देखते हैं यहाँ पर, इस मौके पर, इस समय पर लालचंद भाई की एज थी 40 वर्ष। तो आप विचार कीजिए कि 40 वर्ष में आकर के उन्होंने दिगंबर धर्म की बातों को सुनना, समझना, सीखना प्रारंभ किया, जैन तत्व ज्ञान को प्राप्त करना प्रारंभ किया। वे घबराए नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज हम सभी का पुण्य का उदय है कि बहुत यंग एज से हमें अब जैन तत्व का संस्कार मिल गया। और हम देखते हैं हमारे परिवारों में, परिचितों में, जैसे किसी की एज ज्यादा हो गई और अब हम उसको कोई बात कहते हैं तो वो कहता है, अरे अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब हम कैसे सीख पाएंगे, अब तो हमें कुछ याद नहीं रहता, अब तो हम कुछ लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन भाई श्री ने 40 वर्ष की आयु में तो तत्व ज्ञान को ग्रहण करना, सीखना प्रारंभ किया। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। अप्रोक्सीमेटली 1953 की बात है, जब भाई श्री 43 ईयर्स की एज के थे। उन्होंने इतने अभ्यास करते हुए और ये पक्का निर्णय कर लिया कि यदि सच्चा धर्म मुझे स्वीकार करना है और सच्चे गुरु मुझे स्वीकार करने हैं, तो ये जो कान्जी स्वामी हैं, पूज्य गुरुदेव हैं, ये ही वास्तव में सच्चे गुरु हैं। और तन मन धन से उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उनके प्रवचनों को सुनना, उनके स्वाध्यायों में जुड़ना और तत्व ज्ञान को ग्रहण करना भाई श्री ने प्रारंभ किया। अब देखिए, सिर्फ 3 वर्ष बीते, 1956 का समय आया, 3 वर्ष बीते और गुरुदेव ने लालचंद भाई से कहा कि भाई आप अब जाहिर सभा में
पब्लिकली आप अब प्रवचन करना प्रारंभ कीजिए। तो भाई श्री ने बहुत विनय पूर्वक गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं तो अभी कुछ ही वर्षों से स्वाध्याय कर रहा हूँ और मुझे अभी बहुत सीखने की आवश्यकता है, बहुत स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि मैं अभी प्रवचन करने के योग्य हो गया हूँ। लेकिन शायद गुरुदेव उनकी अंतरंग विशुद्धता को पहचानते थे, इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आप अभी से ही प्रवचन करना प्रारंभ कीजिए और जैसे जैसे आप प्रवचन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अंदर में से और अधिक न्याय खुलते जाएंगे, अपने आप विषय स्पष्ट होता जाएगा। तो गुरुदेव ने आग्रह पूर्वक भाई श्री को आज्ञा दी कि आप प्रवचन प्रारंभ कीजिए और फिर वहां से जाहिर सभा में प्रवचन करने का कार्य लालचंद भाई का जो चालू हुआ वो आजीवन चलता रहा। वर्षों तक वे उस समय राजकोट में उनके प्रवचन, जो हमारा मंदिर है, मंदिर में और उनके निवास स्थान पर भी उनके प्रवचन चलते रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आध्यात्मिक बात यहाँ पे मैं याद करना चाहूंगा। जिस समय गुजरात में अधिकतर लोग स्थानकवासी या फिर श्वेतांबर संप्रदाय से बिलोंग करते थे, उस समय जामनगर में एक वीर जी भाई वारिया थे। किसी बच्चे का माइक ऑन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप म्यूट कर दें अपने आप को। तो वीर जी भाई वारिया थे जामनगर के, वो धर्म का पालन करते थे। तो उनसे भाई श्री का सोनगढ़ में मिलना हुआ और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वे वीर जी भाई थे, वे स्वयं आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष थे। देखिए, समयसार ग्रंथ की ऐसी महिमा है कि समयसार ग्रंथ का अभ्यास करके और पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को सुनकर के ना जाने कितने जीवों ने आत्मानुभव प्राप्त किया है। हम जिनको पहचानते हैं वे तो बहुत थोड़े हैं। हम जानते हैं कि भगवती बहन, चंपा बहन ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, शांता बहन ने आत्मानुभव को प्राप्त किया, एक दो और सोगानी जी साहब ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। हमें तो 3-4 लोगों के नाम पता है, लेकिन वास्तव में न जाने कितने जीवों ने समयसार के अभ्यास से और गुरुदेव के प्रवचन के निमित्त से अपनी आत्मा को प्राप्त किया। लेकिन चूंकि वे वक्ता नहीं थे, वे समाज में सामने नहीं आते थे, इसीलिए आज की पीढ़ी उन लोगों को जानती नहीं है। तो वीर जी भाई वारिया थे, उनसे सोनगढ़ में लालचंद भाई की चर्चा हुई और वीर जी भाई ने उनको एक प्रश्न पूछा। वो एक खंबे के सामने गए, खंबा आप लोग समझते हैं, गुजराती में कहते हैं थांबला, पोल, थांबलो। थांबला के सामने जाकर के उन्होंने लालचंद भाई से पूछा कि लालचंद भाई तुम्हें क्या दिखता है, ये खंबा दिखता है तुमको? लालचंद भाई ने कहा हाँ बिल्कुल, आंखों के सामने है, ये खंबा मुझे दिखाई देता है। तो वीर जी भाई ने कहा नहीं, आपको ये खंबा जानने में नहीं आता है, आपको अपना आत्मा जानने में आता है। तो लालचंद भाई को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले ये मेरी आंखें हैं, इन आंखों से मुझे सामने ये पोल दिख रहा है और आप कहते हो कि मुझे ये पोल नहीं दिखता, मुझे आत्मा दिखता है। मुझे तो आत्मा नहीं दिखता, मुझे तो अभी पोल ही दिखता है। जब मुझे आत्मा दिखेगा तब मैं कहूंगा कि आत्मा दिखता है, लेकिन अभी तो मुझे सामने ये वस्तु दिखाई देती है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन अंदर में ये चिंतन मनन चालू हो गया कि ये वीर जी भाई क्या कहते हैं। ये साक्षात आंखों से जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, ये वस्तु हमारे जानने में नहीं आती और हमें हमारा आत्मा जानने में आता है। तो ये प्रश्न उनके मन में घर कर गया और इसके ऊपर उनका चिंतन मनन चलता रहा। और सिर्फ यही नहीं, उस समय इतना आध्यात्मिक माहौल था सोनगढ़ में, तो विद्वानों के बीच में जब परस्पर चर्चाएं होती थी तो ऐसे प्रश्न, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण चर्चा सामने आती रहती थी। सब मिलकर के उसका विचार करते थे और समाधान ढूंढते थे। नहीं मिले तो गुरुदेव के पास जाते थे और गुरुदेव से प्रश्न का समाधान लेते थे। ऐसे ही एक और उसी समय की लगभग घटना है 1962 में। ये एक ऐसा समय था जब लालचंद भाई सोनगढ़ आ गए थे, कुछ वर्षों के लिए रहने के लिए सोनगढ़ भी आ गए थे। तो 1962 में सोनगढ़ में अपने निवास स्थान पर, शायद जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो बसंत कुंज नाम था उनके घर का सोनगढ़ में। उस वसंत कुंज में बैठ करके स्वयं परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे थे। और परमात्म प्रकाश के दूसरे भाग में कलश नंबर 14 में एक बात आई कि व्यवहार साधन है
और निश्चय साध्य है। अब यहाँ पर लालचंद भाई की सुई अटक गई कि हम गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हैं और गुरुदेव श्री ने हमें ये आज्ञा दी है कि व्यवहार निश्चय का कारण नहीं होता है, व्यवहार करते करते कभी निश्चय नहीं हो सकता है। और यहाँ परमात्म प्रकाश में लिखा है कि व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य। शास्त्र में लिखा हुआ था, इसीलिए ना भी नहीं की जा सकती, लेकिन अंदर से उस बात का स्वीकार भी नहीं हो रहा था और उसका विचार उन्होंने किया। और विचार करते करते ख्याल में आया कि ये हिंदी अनुवाद गुजराती अनुवाद तो मैं पढ़ रहा हूं, एक बार जरा मूल संस्कृत से भी मैं इसका मिलान कर लूं। और जब संस्कृत में देखा तो वहां एक शब्द लिखा हुआ था, भूत नैगम नये, कि भूत नैगम नये से व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य। वो शब्द सुनते ही उनकी शंका का समाधान हो गया शब्द को पढ़ते ही, और उन्हें ख्याल आ गया कि हिंदी गुजराती अनुवादक ने भूत नैगम नये शब्द नहीं लिखा है नीचे अनुवाद में, जबकि मूल संस्कृत में भूत नैगम नये शब्द दिया हुआ है। तो ये बताता है कि उस आत्मार्थी जीव की दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी, और जब कोई न्याय जब तक अपने हृदय में स्वीकार नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ जाते थे। आज हम सभी श्रोताओं की आदत क्या होती है, आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको मेरी बात सही लगेगी, कल आप किसी और की बात सुनेंगे, उनकी बात सही हमें सारे वक्ताओं की बात सही लगती है और हमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम गंभीरता से और सूक्ष्मता से उनका विचार नहीं करते हैं, अपने अभिप्राय से उसको मिलाते नहीं हैं। यदि हमारा अभिप्राय, देखिए जो ये बात अभी चल रही है कि व्यवहार साधन और निश्चय साध्य, तो वहां उनको वो बात खटकी कि हमें गुरुदेव ने सिखाया है कि व्यवहार साधन नहीं होता निश्चय का, और यहाँ जिनवाणी में लिखा है कि व्यवहार साधन है। लेकिन जब भूत नैगम नये की अपेक्षा से बात हुई तो उससे उनको तुरंत खुलासा हो गया कि भूत नैगम नये की अपेक्षा से ये बात है। अब देखिए और एक विशिष्टता मैं आपको बताऊं कि जब उस समय लालचंद भाई सोनगढ़ गए रहने के लिए, उस समय गुरुदेव, हम सभी जानते हैं गुरुदेव ने समय सार पर 19 बार जाहिर में प्रवचन किए हैं। तो उस समय गुरुदेव का प्रवचन समय सार पर पूरा हो गया था, और पूरा होने के बाद गुरुदेव श्री ने कोई दूसरा ग्रंथ प्रारंभ कर दिया था स्वाध्याय में, और उसके 5, 7, 8 प्रवचन ऑलरेडी हो चुके थे, नया ग्रंथ प्रारंभ हो गया था। और उस समय लालचंद भाई सोनगढ़ पहुंचे तो गुरुदेव श्री ने भाई श्री को देखकर ये कहा कि अरे लालचंद भाई आए हैं और अभी अभी आए हैं यहाँ पर सोनगढ़, और उनको विशेष लाभ होना चाहिए। ऐसे लालचंद भाई की योग्यता को देखकर गुरुदेव ने निर्णय किया कि हम समय सार पर ही पुनः प्रवचन प्रारंभ करेंगे, और वो जो नया ग्रंथ प्रारंभ हुआ था उसको बंद कर दिया और फिर से समय सार ग्रंथ को चालू कर दिया। ये वैसे भी और भी घटनाएं तो देखिए बहुत हैं, 30 मिनट के समय में हम पूरी सारी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजकोट में जब लालचंद भाई रहते थे और गुरुदेव राजकोट आते थे तो सहज ही गुरुदेव सबसे सूक्ष्म विषयों को राजकोट के प्रवचन में लेते थे, और खुद कहते भी थे कि यहाँ लालचंद भाई मौजूद हैं और भी दूसरे सूक्ष्म तत्व के लोभी जीव मौजूद हैं। तो गुरुदेव की हमेशा ये इच्छा होती थी राजकोट आकर के वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात सोनगढ़ के राजकोट में करें। तो इस तरीके से लालचंद भाई की एक विशिष्टता थी कि वो गुरुदेव को ख्याल थी कि ये भव्य पात्र जीव हैं, और जब वो मिलते थे तो गुरुदेव हमेशा उनसे सूक्ष्म न्यायों के बारे में बात किया करते थे। और ऐसे ही एक समय वो वाली जो बात लालचंद भाई के मन में खटक रही थी, कौन सी, कि ये खंबा जानने में नहीं आता है, अपना आत्मा जानने में आता है। एक 1960 में एक ऐसा समय आया, कुछ कपड़े बाहर सूख रहे थे और कपड़ों को देखकर उनका ऐसे ही चिंतन चला कि सामने टॉल सूख रहा है, ये जानने में नहीं आता है, मुझे तो अपना आत्मा जानने में आता है। और इस बात का विचार करते करते, मंथन करते करते उन्हें अपने आत्मा की प्राप्ति हुई, उन्होंने आत्मानुभूति प्राप्त की। ऐसा हमें उनके जीवन परिचय से प्राप्त होता है। अगली एक अद्भुत घटना को देखते हैं। सोनगढ़ में रहते हुए सोगानी जी साहब, निहाल चंद जी सोगानी, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, बाबूजी अजमेर में रहते थे
और उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री के एक पंक्ति आत्मधर्म में उन्होंने पढ़ी और उसको सुनकर के वे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए सोनगढ़ आए। ये सारी बात हम जानते हैं। तो ऐसे जो हमारे उत्कृष्ट, जिनको कहना चाहिए तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी और तीव्र पुरुषार्थ के धनी, जो सोगानी जी साहब थे, उन सोगानी जी साहब से लालचंद भाई का परिचय सोनगढ़ में हुआ और वह परिचय बहुत ही जल्दी मित्रता में बदल गया। दोनों लगभग समान उम्र के थे, शायद लालचंद भाई थोड़े छोटे रहे होंगे, और उन्होंने दोनों की सूक्ष्म विषय की रुचि थी, दोनों की गुरुदेव के प्रति भक्ति थी, तो दोनों आपस में मित्र हो गए और बहुत साथ में मिलकर के स्वाध्याय और चर्चा किया करते थे। सोगानी जी साहब लालचंद भाई से इतने प्रभावित थे, वो कहते थे कि आप तो पूज्य गुरुदेव श्री के लघु नंदन हो। सोगानी जी ने लालचंद भाई के लिए बात कही कि आप तो पूज्य गुरुदेव श्री के लघु नंदन हो, है ना। और गुरुदेव श्री स्वयं 2-3 प्रवचनों में ये बात रिकॉर्डेड है गुरुदेव के। अभी चूंकि समय नहीं है, वरना मैं आपको प्रवचन नंबर और क्रम वो भी बता सकता हूँ। गुरुदेव स्वयं कहते थे कि लालचंद भाई की दृष्टि बहुत निर्मल है। जब वे बॉम्बे में रह करके लालचंद भाई प्रवचन करते थे, तो गुरुदेव ने उनको सोनगढ़ में याद किया कि लालचंद भाई मुंबई में प्रवचन करते हैं, हमारा जो झवेरी बाजार का अपना प्रसिद्ध मंदिर है मुंबा देवी का, वहीं उनका प्रवचन चलता था और गुरुदेव को ये समाचार प्राप्त था। तो गुरुदेव ने अपने प्रवचन में याद किया कि लालचंद भाई मुंबई में अभी प्रवचन कर रहे हैं और उनकी दृष्टि बहुत निर्मल है। और ऐसा एक बार नहीं, कई स्थानों पर गुरुदेव ने कहा है, जिससे हमें भाई श्री की विशिष्टता के बारे में पता चलता है। सोगानी जी साहब की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, कौन सी? द्रव्य दृष्टि प्रकाश, जिससे हम सभी प्रभावित हैं, जिसमें उत्कृष्ट तत्व की, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की इतनी सुंदर चर्चा आई है। वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश जो ग्रंथ है, उसके प्रकाशन का मैं कहूंगा कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि किसी ने ली हो तो वो लालचंद भाई थे। उन्होंने जब सोगानी जी साहब के बोलों को सुना, उनके साथ चर्चा की, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये बहुत ही उत्कृष्ट बात करते हैं। और सोगानी जी साहब ने अन्य साधर्मियों को जो पत्र लिखे थे, उन पत्रों का संकलन करना, उनके बोलों का संकलन करना और उस पूरी पुस्तक को तैयार करना और उसको छपने की तैयारी करना, ये सारा का सारा काम जो है, इसका पूरा श्रेय है वो लालचंद भाई को जाता है। जब गुरुदेव श्री के सामने बात आई कि सोगानी जी साहब के बोल हैं और ये इस तरह से तैयार हैं और इसको छपने के लिए आपकी आज्ञा चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा कि इसको कौन देख रहा है, कौन इसकी तैयारी कर रहा है? तो बताया गया कि भाई श्री लालचंद भाई इसकी पूरी जिम्मेदारी से तैयारी कर रहे हैं। गुरुदेव ने 1 सेकंड में हरी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि लालचंद भाई तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इस पुस्तक को छपने के लिए दे दिया जाए। तो ये अनेक स्थानों पे हमें पता चलता है कि गुरुदेव को भाई श्री के प्रति कितना वात्सल्य था और कितना विश्वास था कि यदि वे इस काम को देख रहे हैं तो इसमें मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वे स्वयं, जैसा कि हमने कहा, वे स्वयं जानते थे कि लालचंद भाई की दृष्टि निर्मल है। तो इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान लालचंद भाई मोदी, बहुत ही जैन अध्यात्म के बहुत महत्वपूर्ण विद्वान, गुरुदेव श्री के हाथ के नीचे, गुरुदेव श्री के अनुशासन में तैयार हुए और उन्होंने, उनकी वाणी जिन लोगों ने सुनी है वे जानते हैं कि उनकी वाणी में भी ओज वैसा ही था गुरुदेव जैसा। बहुत उत्साह पूर्वक, बहुत टू द पॉइंट बात करके अपने प्रवचनों में तत्व की बात समझाते थे। उनकी तत्व की दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी, ये हमें इससे पता चलता है कि आगम में से उन्होंने बहुत ही प्रयोजनभूत बातों को एकदम जैसे उसका सार निकाल लिया था, उसका मर्म निकाल लिया था और छोटे छोटे सिद्धांत उन्होंने कहे, जैसे ध्येय पूर्वक ज्ञेय की चर्चा, जिसमें पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन भी चके वो छपे हैं पुस्तकाकार रूप में, कि ध्येय पूर्वक ज्ञेय क्या होता है उसकी बात करते थे। मैं आज सिद्धांतों के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि आज का हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ याद आपको दिला रहा हूं, ध्येय पूर्वक ज्ञेय था।
फिर एक दूसरा उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य था कि जाननहार ही जानने में आ रहा है, वास्तव में पर जानने में नहीं आता। जाननारो जनाए छे, खरेखर पर जनातु नहीं। ये बात भी उन्होंने की। इस बात ने पूरे विश्व में बहुत तहलका मचाया। इसके अलावा आत्मा का ज्ञान का जो सुपर प्रकाशक स्वभाव है, उस सुपर प्रकाशक स्वभाव की भी जो सूक्ष्म चर्चा वे करते थे, वो चर्चा भी पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी कि क्या कहते हैं लालचंद भाई, ये सुपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव क्या है, किस प्रकार है। और भाई श्री के प्रवचनों की एक विशेषता थी कि वो जो भी बात कहते थे वो हमेशा पूज्य गुरुदेव श्री के आधार के साथ कहते थे। वो जब भी कोई सिद्धांत की बात करते थे तो स्वयं ही बता देते थे कि गुरुदेव श्री ने इस प्रवचन में, इस क्रम में, इस पंक्ति में ये बात कही है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि ये बात हमारी है। जैसे एक और सिद्धांत उन्होंने बताया, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये भी एक पुस्तकाकार के रूप में छपा, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। पूरे विद्वत समाज में बहुत उहापोह हुआ कि ये क्या कह रहे हैं लालचंद भाई, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो हमारा ही है ना, इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होने वाला ज्ञान, वो तो हमारा ही ज्ञान है। और ये कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। लेकिन वो पूरी की पूरी पुस्तक, पूरे के पूरे सिद्धांत गुरुदेव की वाणी के आधार से ही कहे गए। और जिन्होंने भी उस पुस्तक को पढ़ा, जिन्होंने भी लालचंद भाई से उसकी चर्चा की, वो सभी विद्वान पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए कि नहीं, आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से लालचंद भाई का पूरा जीवन, जब से उन्हें रुचि लगी तब से लेके जब तक वे जीवित रहे, तब तक उनका पूरा जीवन अध्यात्ममय था। और पूज्य गुरुदेव श्री के अनुशासन में रह करके उन्होंने उस तत्व को ग्रहण भी किया और दूसरे लोगों को भी उसका अनवरत, बिना रुके, निरंतर लाभ दिया। तो इस प्रकार से आदरणीय लालचंद भाई मोदी, लालचंद भाई अमरचंद भाई मोदी, उनके पिताश्री थे अमरचंद भाई, उन्होंने जैन अध्यात्म के क्षेत्र में जो कार्य किया और पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को उन्होंने जिस प्रकार से भारतवर्ष में प्रचार प्रसार किया, उनके जैसा विद्वान कोई दूसरा हुआ नहीं है आज तक। और ऐसा नहीं था कि वे सिर्फ गुजरात तक ही सीमित थे। लालचंद भाई के अनेक शिविर गुजरात के बाहर भी हुए। भिंड में उनका बहुत एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शिविर हुआ, इतना लोकप्रिय था, आप उस घटना को सुनेंगे तो आप रोमांचित हो जाएंगे। जब भिंड में शिविर हुआ और दो महत्वपूर्ण विद्वान लालचंद भाई और युगल जी बाबूजी कोटा वाले, और दोनों भिंड में पहुंचे, आप मान नहीं सकते। आज शिविर की तैयारी की, पांडाल लगाया, पहला प्रवचन हुआ, इतनी संख्या आने लग गई कि दूसरे दिन उस पांडाल को और बड़ा करना पड़ा। इतनी संख्या आई, तीसरे दिन उसको और बड़ा करना पड़ा। एवरी डे उस पांडाल को बड़ा करते जाना पड़ रहा था, क्योंकि दो पूज्य गुरुदेव श्री के शिष्य, दो लोकप्रिय विद्वान थे और छोटा सा गांव है भिंड, और भिंड के अंदर में 15-20 हजार 25 हजार लोगों की भीड़, जैसे कि कोई पंच कल्याण का कार्यक्रम चल रहा हो, और भीड़ रोज बढ़ती जा रही है। और सिंह गर्जना की तरह लालचंद भाई का और युगल जी का वहां पे प्रवचन होता था। इतने लोगों ने वहां पर लाभ लिया और ऐसी सूक्ष्म बात उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। उस बात से वो लोग प्रभावित हुए और गुरुदेव श्री से जुड़े। तो गुरुदेव श्री से हिंदी लोगों का जुड़ना, हिंदी भाषियों का जुड़ना, उसमें पहले तो गुरुदेव के समय में जैसे बाबू भाई थे, बाबू भाई मेहता हमारे प्रिय, बाबू भाई ने जैसा प्रचार किया वैसा ही प्रचार युगल जी ने किया, वैसा ही प्रचार आदरणीय लालचंद भाई ने किया, और पूरे देश को यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री से उन्होंने जोड़ा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे वो पूरे समाज में सब उनसे परिचित हो गए, उनका प्रभाव पड़ने लगा, तो सर्वप्रथम तो अपना जो दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ है, उस ट्रस्ट के भी वे ट्रस्टी रहे। फिर राजकोट का जो मंदिर है, राजकोट के मंदिर ने भी आदरणीय लालचंद भाई को ट्रस्टी बनाया। और सोनगढ़ का हमारा जो परमागम मंदिर है, परमागम मंदिर का जब पंच कल्याणक हुआ तो उसमें लालचंद भाई पूज्य गुरुदेव श्री की आज्ञा से माता पिता बने वहां पर, उनकी फैमिली। और 1977 में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ कोमल जी, तो आपके
शहर में नैरोबी में मंदिर के शिलान्यास में लालचंद भाई वहां आए और वहां रहकर 1978. सॉरी 1978. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 1977-78 1978 के अंदर जब आपके मंदिर का शिलान्यास हुआ नैरोबी में, तब भी लालचंद भाई गुरुदेव श्री की आज्ञा से वहां आए और उनके प्रवचनों का लाभ आपको सभी को मिला। तो इस प्रकार से अनेकों वर्षों तक, इसके बाद कलकत्ता में भी पद्दुपुकर में हमारा जो मंदिर बना, उसकी प्रेरणा में भी युगल जी और लालचंद भाई रहे। और उस मंदिर के बनने के पूर्व एक बहुत बड़ा और बहुत भव्य शिविर हुआ था, जिसमें लालचंद भाई और युगल जी दोनों मौजूद थे। दोनों के प्रवचनों का लाभ समाज को मिला। तो इस प्रकार से मीनाबेन लंदन भी आए थे, लालचंद भाई कब आए थे? आई थिंक 1982 में। 1982 में लंदन भी आए थे और वहां पर भी उनके प्रवचनों का लाभ समाज को मिला। एक बार जब उनको रुचि लग गई तो उसके बाद पूरा जीवन तत्व प्रचार और प्रसार में बीता। पूज्य गुरुदेव श्री की बात को उन्होंने स्वयं ग्रहण किया और पूरे समाज को उसका लाभ दिया। इसीलिए हम उनका जितना भी उपकार माने वह वास्तव में कम है। मैं स्वयं ही अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं जब स्वयं 11 वर्ष का था, ये बात है 1993 की, और मेरे पिताजी को भी तब रुचि हुई और लालचंद भाई की बात सुनकर के हम बहुत प्रभावित हुए, हमारा परिवार। और हम मूल तो हिंदी भाषी हैं, हम स्वयं मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन लालचंद भाई की बात को सुनकर के, उनसे प्रभावित होकर के हम परमानेंटली हिंदी क्षेत्र को छोड़कर गुजरात आ गए, राजकोट आ गए। और बचपन से ही मेरे माता पिता के संस्कारों के बल से मैं लालचंद भाई के प्रवचनों में बैठने लगा, उनके प्रवचनों को सुनने और समझने का प्रयास करने लगा। और उनका बहुत वात्सल्य मेरे ऊपर था, जैसे एक दादा का अपने पोते के ऊपर वात्सल्य होता है, वही वात्सल्य से सरल मुझसे प्रश्न पूछा करते थे ताकि एक बालक की रुचि बढ़े। मैं कुछ भी जवाब देता था, वो क्षण प्रवचनों में मैं जाता था, उनके बिल्कुल नजदीक में पैरों के पास बैठता था और बहुत प्रेम से मुझे आशीर्वाद देते थे। तो अंतिम 5 वर्षों में 1993 से 1998 तक, मैं आपको बता दूं, भाई श्री का देह विलय 4 फरवरी 1998 को हुआ और 1993 में हमारा परिवार राजकोट आ गया था। तो अंतिम 5 वर्षों में उनके निकट रहने का मौका मिला, उनसे अध्यात्म सीखने को मिला और उन्हीं की प्रेरणा से फिर मैं पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में शास्त्री का अभ्यास करने के लिए गया। तो ऐसे हमारे विद्वान थे। मैं बस एक अंतिम बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि भाई श्री के प्रवचनों की ये विशेषता थी कि वो, जिसने पूर्व में कभी कोई अभ्यास नहीं किया हो, जिसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हो, ऐसा व्यक्ति भी उनके प्रवचन में आकर बैठे, 45 मिनट्स के अंदर वो इतनी सारगर्भित बात करते थे और सरल भाषा में बात करते थे कि वो हर व्यक्ति को समझ में आ जाती थी। क्योंकि मैं स्वयं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मैं 11 वर्ष का था, मैंने तो कोई शास्त्र पढ़े नहीं थे, बस पाठशाला में जाता था और मैं उनके प्रवचनों में बैठता था और धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्वपर प्रकाशक की बात, दृष्टि के विषय की बात मुझ जैसे 11 वर्ष के बालक को भी समझ में आने लग गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी वाणी में कितनी शक्ति थी और कितनी सारगर्भित, कोई व्यर्थ का विस्तार नहीं, टू द पॉइंट अपने आत्मस्वरूप की बात करने वाले विद्वान थे। ऐसे विद्वान का जब देह विलय हुआ तो वास्तव में भारत ने एक ऐसा विद्वान खो दिया कि जिसकी क्षतिपूर्ति करना असंभव है, असंभव रहेगी। ऐसे विद्वान, आत्मानुभवी ज्ञानी विद्वानों को वापस से हमें कोई मिले, ऐसा सौभाग्य पता नहीं कब आएगा, लेकिन हमारे पास उनकी वाणी है, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है, लालचंद भाई का साहित्य है, उनकी वाणी है। हम उसका लाभ लेते रहें और अपना आत्महित करें, इस भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूं। थोड़ा समय अधिक हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू पंडित जी। आपकी एक बात बहुत सही है, जो भी लालचंद भाई के कांटेक्ट में आता है वो जैसे कि मेरा भी कोई अभ्यास नहीं था और एकदम वो जैसे एकदम चोट लग जाती है और एकदम वो समझ में भी नहीं आता, तो भी ऐसा लगता है ये क्या कह रहे हैं, और फिर जिज्ञासा से वो समझ में आ ही जाता है।
So thank you very much. और आप बहुत ही केपेबल पंडित है, इसलिए 11 वर्ष की उम्र में आपको सब समझ में आने लगा. Next I call upon Jinal Ben. Jinal Ben is also a scholar from Pandit Todalmarji Smarak, and again a very vibrant and a very good speaker. Jinal Ben, please come forward. सभी को मेरा जय जिनेंद्र. अपन मंगलाचरण से चालू करते हैं. जिनना समो शरणनु पण भाग्य छे नाम, दिव्य ध्वनि श्रवणनु पण भाग्य छे नाम. तो ऐसी मंदर ने वीरना ध्वनि नाम. पड़घा सुनाय मधुरा जिन आगमो मां, पड़घा सुनाय मधुरा जिन आगमो मां. જેમ હમણાં પંડિતજીએ કીધું, ગાયક પંડિતજીએ, કે આજ કા મારે હિન્દીમાં બોલવાનું છે, રાઈટ? आज का दिन बोल जो कोमलबेन हिंदी ना. हिंदी. आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है. अपन यहाँ सब मिले हैं दो चीजों के कारण से. एक तो आज पूज्य लालचंद भाई का जन्म दिवस है, ज्येष्ठ सुद नवमी का दिन, और पूज्य शांता बहन का आज समाधि दिन है, ज्येष्ठ सुद दशमी का दिन. हम सब इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. बहुत ही संक्षिप्त में हम पूज्य शांता बहन का जीवन देखेंगे कि भाई कैसा उनका पवित्र जीवन, धार्मिक जीवन, कैसी उनकी देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पणता थी. सबसे पहले तो हम सब महाभाग्यशाली है, हम कितने पुण्यशाली है कि 4 जीवों का महाविद्य क्षेत्र से यहाँ आना हुआ. एक तो कुनकुन आचार्य देव का, दूसरा पूज्य गुरुदेव श्री का, पूज्य चंपा बहन पूज्य बेन श्री का, और पूज्य शांता बहन पूज्य बहन का इधर आना हुआ. बहुत ही गजब के 4 जीव जिन्होंने हमें बहुत गजब का शुद्धात्मा हमें समझाया. और ये 2 बहनें जो थे, पूज्य बेन श्री और पूज्य बहन का जी, ये 2 जीव ऐसे थे जो गुरुदेव की श्री की वाणी बहुत ही सुंदर तरीके से झीलते थे. हम देखे पूज्य बेन का जन्म हुआ था ये दसा डोलरवा गांव जो अमरेली के पास में है. विक्रम संवत 1966 में 1966 में अमरेली के पास दसा डोलरवा गांव में हुआ. खारा कुटुंब में उनका जन्म हुआ और खारा कुटुंब तो धन्य हो गया, माने एक महापुरुष का उनके घर में जन्म हुआ. बहन तो नानपण थी, बचपन से ही पुरुषार्थी जीव थे, बहुत धार्मिक वृत्ति वाले थे, और जो काम मन में ठान लेते थे ना कि ये काम करना है, वो करके ही रहते थे. माने उनकी याद शक्ति भी बहुत गजब की थी, एक बार में उनको सब याद रह जाता था. ऐसे पूज्य बहन का भाई कुटुंब में भी बहुत मान था. उनके 4 बहनें थी, माने टोटल 5 बहनें, और उनको एक भाई थे, वो सबसे बड़े थे. और पिताजी भी उनको बहन कहकर पुकारते थे, इतना उनका घर में चलता था, सब उनकी बात मानते थे. पूज्य बहन को बचपन से ही दीक्षा लेने का बहुत भाव था. 16 वर्ष की उम्र में ही उनको दीक्षा लेने का भाव हो गया. उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे शादी नहीं करनी है. माता पिता को चिंता हो गई, परंतु पूज्य बहन के वचनों से उनको समाधान मिल गया. पूज्य बहन कहते थे कि आप बिल्कुल मेरी चिंता नहीं करना, मैं पूरा जीवन धार्मिक वृत्ति से व्यतीत करना चाहती हूँ, मैं आराधना करना चाहती हूँ, मैं संसार के जाल में नहीं फंसना चाहती हूँ. माने पूज्य बहन को बचपन से ही ऐसे वैरागी थे,
बड़े अपासरा में जाते थे, वहां तप, भाई व्रत, उपवास, ये सब बहुत करते थे। बचपन से ही वो भाई ज्ञानियों की, साधु साध्वियों की सत्संग संगति में वे रहते थे। उनका एक बहुत सुंदर भजन है, मैं 2 लाइन की कड़िया गाती हूँ इस भजन की। उनको इतना अंदर में भगवान आत्मा, माने आत्मा शब्द नहीं पता था, परंतु अंदर में उनको बस ये धर्म करने जैसा है, ऐसा उनको लगता था। मैं 2 लाइन भक्ति की गाती हूँ, बहुत सुंदर भजन है, उनके द्वारा बनाया हुआ है। मने लागे संसार असार, एरे संसार मां नहीं जाऊ रे। मने लागे गायक देवनु प्यार, एरे गायक मां रमी जाऊ रे। माने उन्होंने 5 कक्षा पढ़ी, कलकत्ता में पढ़ा और फिर वे अमरेली आ गए। अब सबसे पहली बार जब वे 16 वर्ष के थे, तब उनको गढ़ड़ा में पूज्य गुरुदेव श्री का प्रथम बार सानिध्य हुआ, प्रथम बार गुरुदेव श्री के दर्शन हुए। और गुरुदेव श्री को देखते ही ऐसा लगा, क्या लगा कि भाई ये महापुरुष से मेरे आत्मा का हित होगा। और ऐसा लगता था कि जैसे कि पूज्य गुरुदेव श्री को मैंने कहीं पहले देखा है, उनका पहले से मुझे परिचय हो, ऐसा उनको लगता था। गुरुदेव श्री की वाणी सुनी, प्रवचन सुना, और दो बहुत गजब के वाक्य गुरुदेव श्री ने कहा। एक तो गुरुदेव श्री ने कहा कि भगवान आत्मा गायक, भगवान आत्मा शुद्धात्मा मन वाणी अने शरीर थी, मन वाणी अने काया थी पहले पार छ। और दूसरा वाक्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि बाहर में जेम वीजળી पड़े तो पर्वत ना 2 टुकड़ा थई जाए, फरी ये संधाई नहीं, फिर से वो भेगा नहीं होते हैं, मिलते नहीं है, जुड़ते नहीं है। ऐसे एक बार परद्रव्य से, नौ कर्म भाव कर्म से एकत्व बुद्धि टूट जाती है, तो फिर उसमें कभी भी ज्ञानियों को एकत्व बुद्धि नहीं होती है। ऐसी 2 बातें जब पूज्य बेन ने गुरुदेव श्री के प्रवचन में सुने, तो पूज्य बेन को तो लगा, ओ माने ये महापुरुष क्या कह रहे हैं। उनका हृदय उछल पड़ा, इतने हर्षित हो गए, तुरंत गुरुदेव श्री के पास गए और कहा कि भाई आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। गुरुदेव श्री ने कहा कि मैं जहां जाऊं वहां बहन आप आ सकते हो। इतना कहा तो पूज्य बहन को इतनी शांति मिली कि गुरुदेव श्री ने कह दिया कि भाई आप आ सकते हो। तो जहां जहां गुरुदेव श्री ने चातुर्मास किए, वहां पूज्य बहन पहुंच जाते थे। आगे जहां गुरुदेव श्री ने चातुर्मास किया वो जगह थी बिछिया में उन्होंने चातुर्मास किया। और वहां पूज्य बेन पहुंचे, वहां एक और जीव था, पूज्य बेन श्री का जी, पूज्य बेन श्री थे वहां। सबसे पहली बार पूज्य बेन को पूज्य बेन श्री का समागम, पूज्य बेन श्री के साथ मिलना बिछिया में हुआ। और वहां गुरुदेव श्री के प्रवचन दोनों बहनें सुनते थे। उसके बाद देखो गुरुदेव श्री को पूज्य बेन ने कहा अपने दीक्षा के भाव व्यक्त किए। तो गुरुदेव श्री ने उनको समझाया कि बेन, सम्यक दर्शन के बिना दीक्षा लेना कोई कार्यकारी नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के दीक्षा लेना वो मनुष्य भव की सफलता नहीं है। सबसे पहले काम करने जैसा है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। तुरंत बेन का मन बदल गया। बेन को अंदर से लगा कि नहीं, मुझे दीक्षा नहीं, अब तो मुझे वेद ज्ञान करके आत्मा की प्राप्ति कर लेनी है। अंदर से उनको भाई खटक लग रही थी आत्मा की प्राप्ति की। और वहां बिछिया में भाई पूज्य बेन श्री भी मिल गए। गुरुदेव श्री ने पूज्य बेन को बुलाया और उन्होंने कहा कि बेन आप पूज्य श्री नो समागम करवा जीवो। और जैसा सुना वहां दोनों बहनें मिले और ऐसे मिले कि जैसे
भाई इतने माने पहले पहचान थी, वैसे उनका मिलन हुआ, इतनी निकटता हो गई, इतनी अंदर में माने धार्मिक चर्चा बातें करने लगे। और पूज्य बेन श्री को पहले सम्यक तो हुआ, उनको हुआ था 1989 में। और जब उनको सम्यक तो हुआ, उसके बाद पूज्य बेन को लगा कि मुझे भी आत्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य बहु हमें दुर्लभता से मिला है। ये पर्याय का, ये क्षण का, ये समय का कोई भरोसा नहीं है। पूज्य बेन श्री को देखते थे तो अंदर से लगता था मुझे भी आत्मा की प्राप्ति कर लेनी है। पूज्य बेन श्री बेन के लिए कहते थे कि कितना सरल जीव है, कितना सरल जीव है, जो न्याय से मैं कहती हूँ, जो न्याय कहती हूँ वो सरलता से ग्रहण कर लेते हैं, कितना पुरुषार्थी जीव है ये। और पूज्य बेन श्री ने उनको स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया, स्फटिक मणि के दृष्टांत से समझाया कि देखो, जैसे स्फटिक मणि बाहर से लाल, पीला, काला, हरा दिखता है, परंतु स्फटिक मणि लाल, पीला, काला हुआ नहीं है, तो शुद्ध ही है। ऐसे जहां बेन ने सुना और पूज्य बेन जी ने उस पर से सिद्धांत समझाया कि वैसे ही आत्मा दिखता तो है, ये शरीर वाला, ये राग वाला, ये स्त्री वाला, पुत्र वाला, पुरुष वाला, परंतु आत्मा ये वाला हुआ नहीं है, आत्मा तो शुद्ध ही है। जहां सुना बस उसी प्रकार से बेन का द्रव्य भी परिणमी गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। पूज्य बेन को विक्रम संवत 1990 में उनको सम्यक की प्राप्ति हुई। पूज्य बेन गुरुदेव श्री के लिए कहते थे कि गुरुदेव श्री की महिमा अपार है, अने पूज्य बेन श्री के लिए कहते थे कि पूज्य बेन श्री की कृपा की समझाइश, कितनी उनको भक्ति थी गुरुदेव के प्रति और पूज्य बेन श्री के प्रति। माने अंत तक गुरुदेव श्री को वे नहीं भूले, एक समय के लिए भी वे अपने गुरु को नहीं भूलते थे। जब पूज्य बेन निर्विकल्प की प्राप्ति हुई, उसके बाद पूज्य बेन श्री को पता चला और पूज्य बेन श्री ने गुरुदेव श्री को कहा कि पूज्य बेन ने पण सम्यक तनी प्राप्ति થઈ गई છે। ने परीक्षा की दोनों बहनों की, ऐसे ही नहीं मान लिया, दोनों बहनों को 5-5 प्रश्न दिए और कहा कि दोनों को स्वतंत्रता से वो 5-5 प्रश्नों का जवाब लिखकर देना है। और जब दोनों बहनों ने जवाब लिखकर दिया, गुरुदेव जी ने पढ़ा, तब गुरुदेव जी ने कहा कि बन्ने बेन ने सम्यक छे। फिर गुरुदेव श्री विजय बेन श्री जो बेन थे, बेन का जीव था, तो ऐसे उनका जीवन धार्मिक वृत्ति वाला, आराधना करते रहे। पूरा भर समय तो कम है, परंतु मैं 1-2 लाइन की भक्ति गाकर उनके समाधि के ऊपर आती हूँ कि उनको समाधि की कैसी भावना थी अंदर में, और अंत में भाई उनका समाधि मरण कैसे हुआ वो हम देखेंगे। 2 लाइन की भक्ति उनके द्वारा ही बनी हुई है, बहुत सुंदर गायक भगवान आत्मा के लिए वे गाते थे। चेतन स्वभावी तू तो देव छे, अवध स्पष्ट स्वभाव थी तू भरपूर छे। चेतन जी प्यारा चेतनता तारी तू निहार जे, जन्म मरण तारा टड़ी जसे, आवश्यकाई भवे कीरा अंतरे चेतन जी प्यारा चेतनता तारी तू निहार जे, चेतनता तारी तू निहार जे। समाधि पूज्य बेन की हमें पता है कि भाई राजकोट गांव में उनकी समाधि हुई। विक्रम संवत 1988 में पूज्य बेन की समाधि राजकोट में हुई। अंत में उनका जो शरीर था वो अशक्त हो गया था, वो बहुत ही कमजोर पड़ गया था, तो उनको अब अंदर से लग ही रहा था
तो समाधि लेने की अंदर से उनकी भावना हो रही थी और भाई पूरी समाधि की वे तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की समाधि के बाद उन्होंने भगवती आराधना पूज्य आचार्य शिवकोटि के द्वारा रचित भगवती आराधना के ऊपर आद्योपांत स्वाध्याय किया। उसमें पूरा समाधि मरण का उल्लेख आया है और अंदर से भाई मैं समाधि मरण पूर्वक इस देह का त्याग करूं, ऐसी अंदर में उनको भावना थी और ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्या किया, 9 कोटि पूर्वक सारे प्रकार के त्याग करते गए और अंत में जैसे भाई उनकी समाधि के पहले 5 दिन पहले ही हमने अभी मनाई ना श्रुत पंचमी का दिन गया और उस दिन क्या हुआ था, देखो उनको 103 डिग्री बुखार था। आप धर्मात्माओं का, ज्ञानियों का आत्मबल देखो कितना गजब का होता है। 103 डिग्री बुखार था और उस समय राजकोट में कुंद ज्ञान चक्र आया। कुंद ज्ञान चक्र जो जयपुर से निकला था। कुंद आचार्य देव को 2000 वर्ष हुए थे ना पूरा, उसके निमित्त से कुंद ज्ञान चक्र निकाला था, जयपुर से निकला था और वो घूमते राजकोट आया। अब उनको 103 डिग्री बुखार था, शरीर एकदम नबला हो गया था, फिर भी उन्होंने जिनवानी को हीरा, मोती, चांदी, फूल से उत्साह पूर्वक उसको बहुमान से क्या किया, वधावना की और फिर मांगलिक सबको जो वहां थे सबको मांगलिक सुनाया। बहुत सारे पंडित थे, बहुत सारे उस ज्ञान चक्र में पंडित आए थे जयपुर से। उसमें जतीश भाई थे, ब्रह्मचारी जतीश भाई थे, ब्रह्मचारी अभिनंदन जी थे, अभय कुमार जी थे, पंडित जी अशोक कुमार जी लोहारिया थे, राजकुमार जी थे पंडित जी, और पंडित श्री अजित भाई जी और बहुत सारे विद्यार्थी आए थे। पूरा संघ आया था और भक्ति भाव से पूज्य बेन ने वहां पे मांगलिक सुनाया, प्रदक्षिणा ली, उस ज्ञान चक्र की क्या ली, प्रदक्षिणा ली और खूब अंदर से देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव वहां पे व्यक्त किया। पूज्य बेन कहते थे कि अंत में देखो क्या कहते थे कि महामुनि राजनी आराधना करता करता मारे શું કરવું છે, समाधि मरण अंगीकार करવું છે, मारा देह नो त्याग करवो छे, मुझे ये देह का त्याग करना है। 3 दिन पहले, बस अब 3 दिन बाकी थे, 3 दिन पहले ही नेमीचंद जी पाटनी जी जो थे ना, नेमीचंद पाटनी जी जो थे उनके समक्ष में उन्होंने समाधि मरण को अंगीकार किया, सल्लेखना व्रत अंगीकार किया और क्रम से उन्होंने आहार और पानी का त्याग किया। क्या किया उन्होंने, सल्लेखना व्रत अंगीकार किया और क्रम से आहार और पानी का त्याग किया और फिर मौन व्रत ले लिया। बेन ने अंत में क्या ले लिया, मौन व्रत ले लिया और फिर वे कहते थे कि भाई मुझे अब बोलने के लिए नहीं कहना, क्योंकि मुझे अब सबके प्रत्ये उदासीनता वर्तती है, मुझे तो मेरे में रहना है, मुझे मेरे आत्मा में रहना है, इसलिए मुझे मौन ले लेना है, मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं है। कितनी जागृति थी उनको अंत समय में भी। यहाँ पे माने उदय कैसा था, उदय तीव्र था, परंतु अंदर में ज्ञाता भाव से सब जानते थे, ज्ञाता रूप से परिणमते थे और स्वरूप शांति में लीन होकर उन्होंने भाई राजकोट में आज के दिन उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। उस समय अंत में राजकोट के मुमुक्षुओं ने उनकी समाधि में भाई जब वो रहे थे राजकोट में, पूरा वो राजकोट का समाज उनको साथ दिया। उसमें कौन कौन थे, पंडित लालचंद भाई भी थे, पंडित चंदू भाई थे, डॉक्टर नवरंग भाई मोदी थे, छबील भाई थे, रति भाई थे वगैरह अनेक ये पंडित और साधर्मी वहां पे उपस्थित थे। और देखो अंत में लिखा है कि भाई उनकी अंत समय में
हम बहुत भाग्यशाली है कि हमको उनकी भाई समाधि देखने मिली। हम उनकी समाधि हमारे लिए आदर्श रूप है। बाकी मुमुक्षुओं ने कहा कि उनकी समाधि हमारे लिए तो आदर्श रूप है। अंतिम समय सुदीन स्वरूपनी सावधानी जोता उबेला भक्तों ने आश्चर्य उपज्યું કે બસ અહો આ ધર્માત્માની આવી શાંત સમાધિ આપણા માટે એક આદર્શ रूप बनी છે। उनकी समाधि सभी साधर्मियों के लिए भाई आदर्श रूप है। हमें भी ऐसी समाधि की भावना भानी चाहिए, क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है भाई, देह का वियोग हो सकता है। अभी तो हम देख रहे हैं कोरोना के समय में भाई कैसे कैसे छोटे छोटे लोग कैसे चले जाते हैं। खूब ये सारे ज्ञानियों का जीवन हमारे लिए आदर्शमय, उनके द्वारा बताया हुआ तत्व हमारे जीवन में उतरे। उन्होंने हमें जो मोक्ष मार्ग बताया वो मोक्ष मार्ग पर हम चले। जैसे उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, अपना मनुष्य भाव धन्य कर दिया, सफल कर दिया, ऐसे हम भी भाई हमें बहुत भाग्य से हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे ज्ञानियों का, महापुरुषों का इतने निकृष्ट काल में हमें उनका समागम मिला। मैं तो बहुत छोटी थी, गुरुदेव श्री को तो मैंने नहीं देखा था, परंतु पूज्य बेन और बेन श्री सोनगढ़ में रहते थे, तो मेरे मम्मी मुझे वहां, मैं बहुत छोटी थी, वहां ले जाते थे उनके पास। परंतु ऐसे ज्ञानियों का समागम मिलना बहुत दुर्लभ है। तो जैसे उन्होंने अपने आत्मा की प्राप्ति कर ली, वैसे हम भी अपने आत्मा की प्राप्ति कर ले। देखो बहुत सारे साधर्मियों के ऊपर वे पत्र लिखते थे, परंतु एक जो रमा बहन है, ब्रह्मचारी रमा बहन देवलाली में रहते हैं, उनको कहते थे, उनके ऊपर भी पत्र लिखते थे और बहुत सुंदर तरीके से संबोधन करते थे। क्या कहते थे? जेम म्यान और तलवार अलग है, म्यान और तलवार अलग है, वैसे ही देह और आत्मा अलग अलग छे। नारियल का दृष्टांत देकर समझाते थे कि जैसे वो नारियल का गोला, जैसे वो अलग है ना, वो ऊपर की छाल से, अंदर की काचली से, लाल छाल से अलग है, वैसे ही भगवान आत्मा नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न है। पूज्य गुरुदेव श्री के लिए पूज्य बेन कहते थे कि भाई बहुत सुंदर सुंदर वाक्य पूज्य बेन गुरुदेव श्री के लिए कहते थे कि पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा तो अपार है। पूरे भारत भर को चैतन्य का चमत्कार बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री का इस भरत क्षेत्र में जन्म हुआ। पूरे भारत में चैतन्य का चमत्कार दिखाने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का इस भरत क्षेत्र में जन्म हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री माने तो चिंतामणि रत्न, कल्प वृक्ष, काम धेनु, बहुत सरलता से गुरुदेव श्री हमें आत्मा, गायक, परमात्मा, भगवान आत्मा समझावे छे। उनकी वाणी बहुत सरल थी गुरुदेव श्री की, और पूज्य बेन अंत समय तक गुरुदेव श्री को नहीं भूले थे। पूज्य गुरुदेव श्री बेन के लिए क्या कहते थे? पूज्य गुरुदेव श्री बेन के लिए कहते थे कि बेन निकट भवी छे, मोक्षનું મોતી છે। આ સ્ત્રીનું વીર્ય એવું છે કે એક સમયે દેશનું રાજ ચલાવવું હોય તો પણ ચલાવી શકે, એવું એમનું વીર્ય છે। ऐसा गुरुदेव श्री बेन के लिए कहते थे। पूज्य बेन श्री बेन के लिए कहते थे कि पूज्य बेननी तो भक्ति અને અર્પણતા ઘણી છે और बहुत सरल जीव है। ऐसा उनका आत्मा परिणमता है, ऐसा पूज्य बेन श्री बेन के लिए कहते थे। रामजी बापूजी बेन के लिए कहते थे कि बेनનું હૃદય લોખંડી પુરુષ જેવું છે, लोखंडी पुरुष जेवू छे। और साधर्मियों गुरुदेव श्री को उन्होंने पूरा भाई टेका दिया था। परिवर्तन के समय से लेके समाधि तक पूज्य बेन ने पूरा टेका गुरुदेव श्री को दिया। बाबूजी कहते थे, युगल जी कहते थे पूज्य बेन के लिए, युगल जी कहते थे, पंडित श्री युगल जी कहते थे, क्या कहते थे कि
સ્વરૂપમાં વિહાર કરતી તેમની અંતિમ પરિણતિ कहते थे कि इतनी प्रतिकूलता में भी बेन ने इतनी प्रतिकूलता में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते थे, सहनशीलता नहीं छोड़ते थे और गुरुदेव श्री के प्रति उनकी भक्ति अपार थी। दादा कहते थे, छोटे दादा पूज्य बेन के लिए कहते थे कि गुरुदेव श्री के प्रति उनकी अर्पणता बहुत है और ब्रह्मचारी बहनों का जीवन पवित्र और निर्मल उनके अनुशासन में, दोनों बहनों के अनुशासन में हुआ है। क्या कहते थे दादा? कहते थे कि ये सारे जो ब्रह्मचारी बहनें थे ना, उनका जीवन पवित्र और निर्मलता ये दोनों बहनों के अनुशासन में हुआ है। पूज्य लालचंद भाई कहते थे पूज्य बेन के लिए कि शांता बेन ने अध्यात्मનો રસ ઘણો છે અને પૂજ્ય ગુરુદેવના યોગમાં આવતા વેત ઝવેરી હીરાને ગોતી લીધું। એટલે ગુરુદેવ શ્રી ગોત लिया, शोध लिया कि गुरुदेव श्री जवेरी थे, यही महापुरुष है जिनके निमित्त से मेरा कल्याण होगा। ऐसे पूज्य बेन को समय लग गया। पंडित प्रकाश भाई जो कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि गुरु पूज्य बेन तो सम्यक दर्शन से विभूषित है, ज्ञान शरीरी है, ज्ञानનો અવતાર છે અને આત્માનો અનુભવ કરનાર છે। सम्यक दर्शन के 8 अंक के धारी है, वात्सल्य बहुत है और देव शास्त्र गुरु की प्रति उनकी भक्ति अपार है। ऐसा पंडित प्रकाश भाई ने उनके लिए कहा। पंडित श्री ज्ञानचंद जी उनके लिए कहते थे कि पूज्य बेन का जीवन में ज्ञान और वैराग्य बहुत है, ज्ञान और वैराग्य व्यक्त दिखता है उनके जीवन में और देव शास्त्र गुरु के प्रति उनकी भक्ति अलौकिक है। और नेमीचंद जी पाटनी जी उनके लिए कहते थे कि बेन ने जो गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान दिया, उनके मर्म को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जान लिया, शुद्धात्मा के दर्शन कर लिए और प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं, वे अधिक रहते हैं। उन्होंने जो संलेखना दी, उन्होंने संलेखना धारण की, अंत में समाधि मरण पूर्व इस नश्वर देह का त्याग किया। तो ये हमारे लिए उनकी समाधि आदर्शमय है। हमारा जीवन भी पूज्य बेन श्री और पूज्य बेन का जीवन देखकर हमारा जीवन भी ऐसा उन जैसा हो, हमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हो, हमारा जीवन भी पवित्र बने और हम भी समाधि मरण पूर्वक इस देह का त्याग करके हम सभी जीव उनके बताए मार्ग पर चलकर अनंत काल के लिए हम सभी जीव सिद्धालय में विराज। Thank you, Jinal Ben. I think her connectivity is slightly low because we can't see her. But she has finished, I guess, what she had to say. So thank you very much. And indeed, both Pandit Nayak ji and Vidushi Jinal Ben have taught us, or rather have explained the biography of 2 Samyak Drashti Jeeves, which was very important for us to know. And the reason why we specifically chose 2 young Pandits, because we want to obviously upload this on YouTube for the next 50-60 years so that people remember Gnani Purush, and also a very important message both the young Pandits have given us, we are very fortunate to be born in this time. Although none of us have seen Gurudev, people of our generation, we have not seen Gurudev, we have not seen Ben Shri Ben, people who live far away from India. We have not seen Pujya Lalchand Bhai, Pujya Ben Shri, Pujya Shanta Ben. But a very important message both of them have passed, which will be obviously uploaded on YouTube for the next generations to come. And to understand that ये पंचम आरा
इतना बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। हम भी सम्यक दर्शन पा सकते हैं, वेदर हम अफ्रीका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हम सम्यक दर्शन कर सकते हैं क्योंकि हम खुद आत्मा है, और आत्मा कहीं भी आर्यखंड में है वो सम्यक दर्शन कर सकता है। So with this message, we would like to play some bhajans, which we made a very special effort to do for these two special occasions. And I request Vishal, please give a round of applause for Vishal. He's tuning in from Switzerland, and he has been immensely helping us in all our programs. And he takes his time not only to helping us, but to educate both his girls who are not eating kandamur living in Switzerland. So this is to show that Jeev, wherever Jeev is staying, if they want to follow Jain principles, if they want to do Samyak Darshan, he or she will do it. Vishal, please play the bhajans. Jai Jinendra, we will now begin. सुखपति अंतर चेतन राम, भावे भजो भवियातम राम। लगनी लगाड़ो अंतर माही, मोक्ष पंथ चलो चेतन राम। सुखपति अंतर चेतन राम, भावे भजो भवियातम राम। सुखना सागर स्वनी माही, बहार सुख मरे नाही जाय। सुखना सागर स्वनी माही, बहार सुख मरे नाही जाय। सुखपति अंतर चेतन राम, भावे भजो भवियातम राम। विकल्पति पर द्रव्याश्रय, निरालंबि सोहे आत्म राम। विकल्पति पर द्रव्याश्रय, निरालंबि सोहे आत्म राम। सुखपति अंतर चेतन राम, भावे भजो भवियातम राम। आत्म आराधना एक जगह, लेवु नहीं बिजु कोई नाम। आत्म आराधना एक जगह, लेवु नहीं बिजु कोई नाम। सुखपति अंतर चेतन राम, भावे भजो भवियातम राम। कारण तारु तारा माही, स्वीकार करता कारत ताय। कारण तारु तारा माही, स्वीकार करता कारत ताय। सुखपति अंतर चेतन राम, भावे भजो भवियातम राम। पांग समय सर अंतर माही, पक्षी बनी जीव मोक्षे जाय। पांग समय सर अंतर माही, पक्षी बनी जीव मोक्षे जाय। सुखपति अंतर चेतन राम, भावे भजो भवियातम राम। स्वघर ज्ञान निरंगा सोहर, परगर मान कमल न देवाय। स्वघर ज्ञान निरंगा सोहर, परगर मान कमल न देवाय। सुखपति अंतर चेतन राम, भावे भजो भवियातम राम। लगनी लगाड़ो अंतर माही, मोक्ष पंथ चलो चेतन राम। मोक्ष पंथ चलो चेतन राम। मोक्ष पंथ चलो चेतन राम।
विमलनाथ पद विमल कराय श्री अनंत आनंद बताय धर्मनाथ शिव शर्म कराय शांति विश्व में शांति कराय कुंतु और नरसिंह सुख रास शिव मग में मंगलमय आश मल्ली और मुनि सुव्रत देव सकल कर्म क्षय कारण एव श्रीनवी और निजिनराज करे सुमंगलमय सब काज पार्श्वनाथ देवी समाईश महावीर बंदो जगदीश ये सब चौबीसो महाराज करे भव्य जन मंगल काज में आयो पूजन के काज लाखों श्री जिन मेरी लाज लाखों श्री जिन मेरी लाज लाखों श्री जिन मेरी लाज हरवंतों को नमस्कार है सिद्धों को सादर वंदन आचार्यों को नमस्कार है उपाध्याय को है वंदन और लोक के सर्व साधुओं को विनय सहित है वंदन पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन बार बार मेरा वंदन बार बार मेरा वंदन मंगल चार चार है उत्तम चार चरण में जाऊं मैं मन वच काय त्रियोग पूर्वक शुद्ध भावना भाऊं मैं श्री अरहंत देव मंगल है श्री सिद्ध प्रभु है मंगल श्री साधु मुनि मंगल है केवली कथित धर्म मंगल श्री अरहंत लोक में उत्तम सिद्ध लोक में है उत्तम साधु लोक में उत्तम है केवली कथित धर्म उत्तम श्री अरहंत शरण में जाऊं सिद्ध शरण में मैं जाऊं साधु शरण में जाऊं केवली कथित धर्म शरणा जाऊं कथित धर्म शरणा जाऊं कथित धर्म शरणा जाऊं जय वीतराग सर्वज्ञ प्रभो निज ज्ञान लीन गुणमय अपार अष्टादश दोष रहित जिनवर अरहंत देव को नमस्कार अविकल अविकारी अविनाशी निज रूप निरंजन निराकार जय अजर अमर है मुक्ति कंत भगवंत सिद्ध को नमस्कार शक्ति ससुगुण से तुम मंडित निश्चय रत्नत्रय हृदय का हे मुक्ति वधु के अनुरागी आचार्य सुगुरु को नमस्कार एकादश अंग पूर्व 14 के पाठी गुणपति सदा वायांतर मुनि मुद्रा महर्षि उपाध्याय को नमस्कार व्रत समिति गुप्ति चारित्र धर्म वैराग्य भावना हृदय धान्य द्रव्य भाव
को ही निज में लीन करो। अब वेद ज्ञान के द्वारा में निज आत्म स्वयं स्वाधीन करो। निज में रत्न त्रय धारण कर निज परिणति को ही पहचानो। पर परिणति से हो विमुख सदा निज ज्ञान तत्व को ही जानो। जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प तज शुक्ल ध्यान में जाऊंगा। तब चार घातिया क्षय करके अरहंत महापद पाऊंगा। हे निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु अब इसको पाऊंगा। सम्यक पूजा फल पाने को अब निज स्वभाव में आऊंगा। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु है प्रभु मैंने की है पूजन। तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज। भव समुद्र नहीं देखता पूर्ण हुए सब काज। पूर्ण हुए सब काज। गुरु निवास सब कर्म मोहादिक परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम। देखत तुम्हें ललाम। संभल कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रह चार। हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार। नहीं आए ममकार। भव कारण मिथ्यात्वता नाशक ज्ञान सुभानु। उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। दिखे आप समान। मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञानाधिक गुण था आज हुआ प्रत्यक्ष सम दर्शन से भगवान। दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई चिंता मिटी शेष। निज प्रभुता पाई प्रभो रहा न दुख काले। रहा न दुख काले। शरण रहा था खोजता इस संसार मंझार। सीखा जिनवर आपसे आत्मशरण सुख का। आत्मशरण सुख का। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम।
मेरा विश्व में न्यारा सुंदर सर्जन मेरा रे गायक मेरा विश्व में न्यारा सुंदर सर्जन मेरा रे पल पल देखे देखनहारा जाननहार जनाए रे पल पल देखे देखनहारा जाननहार जनाए रे जिसने 3 4 या 5 चरित्रों को संप्राप्त किया शिव वनिता के आलिंगन से दश में से एक भाव रहा उसने अंत किया विपदा का जो निज में ही लीन रहे भव का अंत करे चारित से सबकी रक्षा सिद्ध करे आ मन वच काया के निमित्त से 3 भुक्ति उत्पन्न हुए पंच महाव्रत 5 समितियां ईराधिक भी प्रकट हुई जिसको वीर प्रभु के पहले अन्य किसी ने नहीं कहा ऐसे 13 विध चारित को वंदन करते शीश झुका आ जिस प्रभाव से जात विरोधी जीवत जे निज वेर विरोध सुरपति पूजे इंद्र चक्रवर्ती पद का होता संयोग तब कर शिव सुख अमृत पीने मुक्ति वधु से करे विलास ऐसा चारित रत्न सर्वदा हृदय हमारे करे प्रकाश आ तत्पाठों की सम्यक श्रद्धा ज्ञान और तप चेष्टा हो काल दिवस भव्य जीव प्रगटाते आंशिक शुद्धि हो निश्चय श्रद्धा ज्ञान चरित से प्रगट श्रुति संपूर्ण लगे निश्चय अरु व्यवहार रत्नत्रय भविजन का कल्याण करे आ गायक मेरा विश्व
में न्यारा, सुंदर सरजन मेरा रे। पल पल देखे देखनहारा, जाननहार जनाए रे। जाननहार जनाए रे, जाननहार जनाए रे। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। तीन कषायों का सब राग परिणति से सहज ही टलता है। ओ वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। पंच इंद्रिय का विस्तार ही जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। तन में नहीं तन्मय, हे सृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही ग्रह है। ओ पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, निरंतर स्वसंवेदन। एक ध्रुव सामान्य में ही सदा रमते, रत्नत्रय आभूषण। ओ निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है। निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं। मोहन दूषण में तब भस्म हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। ओ अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनने
बचाय पूजो साधु पूजो भावसो अरहंत भाषित वेद पूजो द्वादशांग रखे गणि पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा हनि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा जजि भावना षोडश रतन त्रय जा बिना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजु पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजु कैलाश श्री संवेदगिरि गिरनार पूजु सदा चंपापुरी पावापुरी पुनियोर तीर्थ सर्वदा 24 श्री जिनराज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली सहस्र वसुजय होयपति शिव देह के होयपति शिव देह के होयपति शिव देह के। Thank you, everybody, for tuning in. I hope you benefited and also enjoyed. Thank you, and we will see you soon. Jai Jinendra. Till then, do all what you can to understand the soul, and let us all experience our own soul. Jai Jinendra.